नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेबाक बात पर। आज का टॉपिक हर उस कैंडिडेट से जुड़ा है जो मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्तियों की राह देख रहा है। अतिथि शिक्षकों को भर्ती में 50% आरक्षण के फैसले ने प्रदेश में एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। कुछ इसका सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ इसका विरोध, और अब यह मामला एमपी हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की कहानी और समझते हैं क्यों इस आरक्षण के विरोध में युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सबसे पहले अतिथि शिक्षकों के आरक्षण के इतिहास को जान लेते हैं। प्रदेश में लाखों की संख्या में अतिथि शिक्षक हैं। यही कारण है कि वह राजनीति के लिए सबसे पसंदीदा विषयों में से एक है। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले इन्हें रिझाने के लिए बीजेपी की तात्कालीन शिवराज सरकार ने 2 फरवरी 2018 को अतिथि शिक्षकों को 25% भर्ती में आरक्षण दिया। हालांकि अतिथियों की मांग भविष्य सुरक्षित करने की ही शुरू से रही है। खैर, 2018 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी और प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार आई। हालांकि 15 महीने के अंदर ही यह सरकार भी गिर गई। मुख्य वजह मानी गई अतिथियों के ही आंदोलन में ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि अतिथि शिक्षकों को न्याय नहीं मिला तो मैं खुद इनके साथ सड़क पर उतर जाऊंगा। मीडिया ने जब इसे लेकर तात्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल किया तो पलटवार करते हुए कमलनाथ ने कहा था कि जिसे चाहे वो सड़क पर उतरना है तो वो सड़क पर उतर जाए। इसके बाद सिंधिया और कमलनाथ के बीच दूरी ऐसी बढ़ी कि प्रदेश में 15 महीने के बाद ही सत्ता बदल गई और वापस बीजेपी की शिवराज सरकार सत्ता में आ गई। प्रदेश की राजनीति में अतिथियों के अस्तित्व को नहीं नकारा जा सकता। यही कारण है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2 सितंबर 2023 को तात्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाई और उसमें सरकारी शिक्षक भर्तियों में अतिथि शिक्षकों का रिजर्वेशन 25% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा कर दी। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता में फिर वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री की कमान मोहन यादव को मिली। इसके बाद से ही अतिथि शिक्षकों ने महापंचायत की घोषणाओं को पूरी करवाने के लिए अपनी मांग तेज कर दी। इन्हीं मांगों को मनवाने के लिए राजधानी भोपाल में अतिथि शिक्षकों ने 10 सितंबर 2024 को महाआंदोलन और 2 अक्टूबर 2024 को सत्याग्रह आंदोलन किया। राजनीतिक पंडित एमपी की पॉलिटिक्स में अतिथियों के किरदार को भली भांति भांप चुके हैं। लिहाजा 30 दिसंबर 2024 को अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण के रूप में प्रसाद मिला। 2018 में मिले 25% आरक्षण के कारण अब तक वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में 3000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को नौकरी मिल चुकी है। यही आंकड़ा नॉन गेस्ट कैंडिडेट्स के लिए चिंता का विषय बन रहा है। दरअसल सरकार शिक्षकों के हजारों पद खाली होने के बाद भी भर्तियां बेहद कम पद पर दे रही है, जिनके कारण अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक तरह से शिक्षक की नौकरियां खत्म ही हो गई है। यही कारण है कि कैंडिडेट्स अब अपनी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए आंदोलन और न्याय पाने के लिए कानून का सहारा ले रहे हैं। अतिथि शिक्षकों को मिले 50% आरक्षण का सबसे पहला प्रभाव माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2024 पर पड़ेगा, जहां 7,929 पदों में से 50% पद सिर्फ अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होने वाले। नॉन गेस्ट कैंडिडेट्स का कहना है कि 50% आरक्षण के बाद अनारक्षित वर्ग के लिए बहुत कम पद बचेंगे। इससे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। साइंस विषय के उम्मीदवारों के लिए माध्यमिक शिक्षक भर्ती में बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। विज्ञान विषय के पदों में पहले ही कुछ नहीं है, अन्य विषयों में भी ज्यादा पद नहीं है और आरक्षण के बाद इन पदों में भी भारी कटौती होगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। वर्ग 1 यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के वेटिंग शिक्षक भी इसी समस्या से जूझ रहे। आरक्षण के कारण 100 में से 85, 90 और 92 नंबर लाने वाले कैंडिडेट तक भर्ती से बाहर है और लंबे समय से पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं।
आरक्षण को लेकर राज्य सरकार का तर्क रहा है कि अतिथि शिक्षकों ने कई वर्षों तक स्कूलों में काम किया है। उम्र का एक लंबा समय इन्होंने कम वेतन में सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने में गुजारा है। इनकी योग्यता और अनुभव भी अब बेहतर हुए हैं, इसलिए उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें नियमित कर मुख्य धारा में लाना चाहिए। लेकिन यह फैसला उन युवाओं के लिए संकट बन गया जो बिना आरक्षण के सरकारी नौकरियों की तैयारियां कर रहे हैं। यही कारण है कि मामला अब हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। सीहोर के राजमोहन ने एमपी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में स्कूल शिक्षा विभाग, ट्राइबल डिपार्टमेंट, डीपीआई और कर्मचारी चयन मंडल के प्रमुखों को रिस्पोंडेंट बनाया गया है। इन्हें जवाब देना है 50% आरक्षण को लेकर। याचिकाकर्ता का कहना है कि अतिथियों को मिला आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिका क्रमांक WP2185/2025 की 27 जनवरी को एमपी हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई होना है। पिटिशनर्स की ओर से वकील सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा और उनकी टीम पक्ष रखेंगे, जबकि शासन की ओर से महाअधिवक्ता उपस्थित रहेंगे। कुछ दिनों पहले दोस्तों एक वीडियो सामने आया था जिसमें अतिथि आरक्षण को किन बिंदुओं पर चैलेंज किया जा सकता है इसकी जानकारी दी गई थी। हम अपनी बात आगे रखें उससे पहले एक बार आप ये वीडियो सुन लीजिए। सबसे पहला जो तुम लोगों का क्या है, ये जो गैजेट है तुम लोगों का, जी सर, ठीक है, 2024 का, जी इसको हमें चैलेंज करना, ठीक है। ये चैलेंज किस ग्राउंड पे आधार पर है? पहला, ये आपका क्या है, स्कूल शिक्षा वर्ष 2018 में कितने परसेंट था इनको? 25%। 25%। ये ठीक था, क्यों? ये ठीक जितने हैं उससे ठीक था। उसके बाद जनजाति कार्य विभाग का आज भी इसमें कितना है? 25%, ठीक है। चलो, इसके अलावा ये हमारा रहा मध्य प्रदेश में डाटा पूरा। ये वो डाटा है कि कितने हमारे जो प्री नर्सिंग जो टेस्ट में शामिल हुए, कौन से? प्राइमरी टीचर में, सेकेंडरी टीचर में, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में, ठीक है। तो टोटल इनकी संख्या लगभग कितनी हो रही है? 2020 से 2024 में लगभग 3.5 लाख, ठीक है। 3.5-4 लाख हो रही है। ये है पोर्टल, अतिथि शिक्षक पोर्टल, जो टोटल रजिस्टर्ड कितने? 1,20,000। लेकिन एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं वो ये है, इनकी डाटा वो काम करें लगभग 65 से 70 हज़ार। अब 65 से 70 हज़ार कितने हो, कौन हो गए? अतिथि, ठीक है। और बाकी लोग कितने हो गए? 3.5-4.5 50% सीट किस जा रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये आप तो पीछे देख रहे हैं, सर दिखाइए पीछे, ये जो आप पीछे देख रहे हैं 2009 का उनका वो डाटा है, मतलब वो ऑर्डर है। इसमें अतिथि शिक्षक रखने की व्यवस्था की गई थी। ना तो रोस्टर का पालन है, ना आरक्षण का पालन है, ना किसी चीज़ का पालन है। तो जब इन सब चीज़ों का पालन नहीं तो 50% रेगुलर अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकती है। क्लियर हुआ? ये दिमाग रखेंगे। ये तमाम चीज़ जो डाटा है इस आधार पर, और आप लोग जो है दोस्तों, हो सकता है वर्तमान में जिस याचिका की हम बात कर रहे हैं उस याचिका से इन वकील का कोई लेना देना ना हो, पर हमारी कोशिश थी कि हम आपको वो कंटेंट भी बताएं जो शायद याचिका में लिए गए हों। खैर, इस विवाद में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आरक्षण नीति के कारण युवाओं के कैरियर पर नकारात्मक असर पड़ेगा? एमपी हाईकोर्ट का फैसला इस मुद्दे पर बड़ा प्रभाव डालेगा। सभी उम्मीदवारों से हमारी ये अपील है कि मेहनत और धैर्य दोनों बनाए रखें। कोर्ट का जो भी फैसला आए, अपनी तैयारी को कभी कम मत होने दीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो, आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल बेबाक बात को सब्सक्राइब करें और भर्ती से जुड़े ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।